हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 और 15 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। गाइस, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगी और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें वीडियो को, आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द लॉजिक पाठशाला चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू इट। सो देखिए, सक्सेस आपके पास नहीं आएगी चल के, आपको ही उसके पास जाना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बैठ जाएं और मेहनत ना करें, ऐसे ही आपको सक्सेस मिल जाए, तो ऐसे कभी नहीं होगा। जब तक आप उसके सक्सेस तक जाने का एक वे नहीं बनाओगे, वे का मतलब हो गया एक रास्ता नहीं बनाओगे, जैसे कि आप मेहनत करोगे, आप उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहोगे, आप अपना गोल लेके चलोगे, तब तक उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी निराश होकर कभी भी ना बैठें, आप अपनी मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो, हमें डेज में पढ़ना है आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ये देखिए सेलिब्रेट होता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन देखो अवेयरनेस पढ़ाई जाती है डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जो इश्यूज़ होते हैं, किस तरीके से हम इसका मतलब एक तरीके से इसको कम कर सकते हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो इसके बारे में लोगों को जो है वो अवेयर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की जो थीम थी वो थी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, थीम आप लोग ज़रूर ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। 14 नवंबर को ही आप सभी को पता है चिल्ड्रंस डे होता है, और चिल्ड्रंस डे बर्थ एनिवर्सरी होती है जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट होता है चिल्ड्रंस डे। और 2021 में जो चिल्ड्रन डे मनाया गया है वो इनकी 132 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऐसे भी बन जाता है कि 14 नवंबर के दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, या किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ध्यान रखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। किसे जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फूमियो किशिदा। तो फ्रेंड्स, फूमियो किशिदा को इलेक्ट किया गया दोबारा से जापान के प्राइम मिनिस्टर के पद पर, और इन्होंने काफ़ी मेजॉरिटी के साथ, इनकी जो पार्टी है उन्होंने इलेक्शंस में जीत हासिल करी है। सो इनका नाम ध्यान रखो, फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान की कैपिटल क्या है? बिल्कुल सही आपने बताया, जापान की कैपिटल टोक्यो है, और जापानीज़ येन यहाँ पे करेंसी है। अभी हाल फिलहाल में देखो, जापानीज़ की कंपनी है नेशनल हाई स्पीड मतलब हमारे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने जापान की कंपनी के साथ, जिसका नेम है जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड, इसके साथ एक MOU साइन किया है। जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेन होती हैं, उसके लिए। इसके अलावा जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को मिला है 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड। गाइस, आपको पद्म विभूषण की वीडियो आज मिल जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका बनेगा। सो डोंट वरी, आज आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये दो आप एडिशनल न्यूज़ जापान से ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेवी ने यहाँ पर 32वां एडिशन हुआ है कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स का। ये जो 32वां एडिशन हुआ है, ये किस देश की सेना के साथ भारतीय नौसेना ने जो है वो ये किया है? तो दूसरी कंट्री हो जाएगी यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है फ्रेंड्स, देखो कि इंडियन की नेवी और थाईलैंड की नेवी, इनके बीच में कॉर्पेट ये जो एडिशन हुआ है, इसका कौन सा एडिशन हुआ है ये पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसका ये ध्यान रखो कि इसका 32वां एडिशन हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका अच्छा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में जो समुद्री संबंध है, मैरीटाइम रेनफोर्स है, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना है, मैरीटाइम लिंक्स को और भी ज़्यादा मजबूत करना है, और जो इंडियन ओशियन हो गया, उससे उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से को इंटरनेशनली
ट्रेड के लिए सुरक्षित रूप से खुला रखना है, कि दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनली ट्रेड जो है ना वो अच्छे से होता रहे। अब जब देखो ट्रेड बढ़ेगा तो दोनों देशों के मतलब जो बीच में संबंध है ना वो भी अच्छे होंगे। इसमें इंडियन नेवी का जो आपके लोग की शिप है किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें इंडियन नेवी की तरफ से कारमुक ने पार्टिसिपेट किया। वहीं अगर हम थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड का कौन सा वेसल है, तयांचौन, जिसने कॉर्पेट में पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इंडिया और थाईलैंड के बीच में शुरू हुआ 32वां एडिशन किसका, कॉर्पेट का, ये ध्यान रखिए। अब चलिए थाईलैंड की बात करते हैं। तो मैप में आप देखो ये है इस तरीके से थाईलैंड की लोकेशन। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है यहाँ पे थाई बेहत। इंडिया और थाईलैंड दोनों के दोनों बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक कई बार इसकी फुल फॉर्म भी देखिए पूछने को मिली है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री टू होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन 2023। तो COP28 का जो 28वां सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखो कि 2023 में ये होगा, ठीक है। अब इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी, तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे UAE। तो ये जो अनाउंसमेंट करी है ये किसके द्वारा करी है, ये अनाउंसमेंट करी है UNFCCC यानी UN फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई कि UAE होस्ट करेगा 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो भी कब, 2023 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो कॉप है जो क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जो पार्टीज़ का सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन पर, वो आपका एक तरीके से मंच है कॉप, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि देखिए अभी वाली मीटिंग आपको पता है स्कॉटलैंड में ग्लासगो में हुई है। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो 2022 में होगी, वो भी कहाँ होगी, कायरो इजिप्ट में होगी। ये भी आप ध्यान रखो क्योंकि जो वेन्यू डिसाइड हो जाते हैं पहले से वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर 2023 वाला ये मीटिंग कहाँ पे होगी, ये होगी UAE में। तो फ्रेंड्स इतना आपको ज़रूर इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, जिसने एक पैक्ट साइन किया है IRCTC के साथ ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या कर सके, मजबूत किया जा सके। तो पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए IRCTC ने समझौता किया है किस मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। अब देखो IRCTC की फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इस MOU या जो पैक्ट साइन किया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अकोमोडेशन यूनिट है ना, जो आवास इकाई है, उनकी एक तरीके से विजिबिलिटी को एक्सटेंड करना है ना, व्यापक दृश्यता प्रदान करना है। जिन्होंने खुद को साथी देखो इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस पर खुद को उन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड किया है, उनके लिए अकोमोडेशन यूनिट उनको प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री ने इसके लिए ऑलरेडी इससे पहले कुछ MOU और साइन किए हुए हैं ईज माई ट्रिप के साथ, क्लियर ट्रिप के साथ एक्सेट्रा, ताकि जो हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या फिर आप कह लो कि टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, उसको और मजबूत किया जा सके, उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। सो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं कितने स्पोर्ट्स पर्सन को। अगर आपको ध्यान हो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में, तो पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, बट अब इसका नाम चेंज हो गया है। सो फ्रेंड ध्यान रखेंगे इस बार कितने स्पोर्ट पर्सन को मिला है, तो ये हमें ध्यान रखना है 12 लोगों को राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड हैं वो दिए गए हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब देखते हैं वो 12 प्लेयर कौन से हैं। सबसे पहले देखो रवि कुमार दहिया, ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को इनका स्पोर्ट्स भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स भी पूछ लेंगे। सुमित अंतिल, ये पैरा एथलेटिक्स हैं।
लवलीना बोरगे हैं, बॉक्सिंग से संबंध है इनका। अवनी लेखाना पैरालंपिक शूटिंग प्लेयर हैं। मिथाली राज क्रिकेट स्पोर्ट से हैं। नीरज चोपड़ा ये एथलेटिक्स हैं। इसके बाद PR श्रीजेश ये हॉकी से हैं। कृष्णा नागर हैं पैरा बैडमिंटन प्लेयर। प्रमोद भगत भी पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी। मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग। सुनील छेत्री हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। तो ये 12 प्लेयर हैं जिनको मिला है इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके साथ साथ हम द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में भी देखते हैं। देखो द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है वो 5 कोचेस को मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। द्रोणाचार्य अवार्ड की देखिए फ्रेंड्स 2 कैटेगरी होती है। ये जो कैटेगरी है वो है इसकी लाइफ टाइम कैटेगरी, ये आपको ध्यान रखना है द्रोणाचार्य अवार्ड की, जिसमें किसे मिला है सरकार तलवार क्रिकेट से हैं ये, सरपाल सिंह हॉकी, अशन कुमार हॉकी, तपन कुमार स्विमिंग, TP ओशेप ये एथलेटिक्स से हैं। ये हो गया लाइफ टाइम कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं रेगुलर कैटेगरी में तो यहाँ पर मिला है राधा कृष्ण नैयर P एथलेटिक्स के हैं ये, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम शिवाज हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। तो फ्रेंड्स याद रखो जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गए वो 12 लोगों को मिला है। और द्रोणाचार्य अवार्ड की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है लाइफ टाइम कैटेगरी, एक होती है रेगुलर कैटेगरी, जिसमें 5-5 लोगों को या 5-5 कोचेस को जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021, इसका उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? इसका उद्घाटन किया है भाई पीयूष गोयल जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीयूष गोयल जी के पास इस टाइम पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है और इन्होंने 2021 का जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है उसका इनॉग्रेशन है, उसका उद्घाटन किया है। ये जो मेला है या आपके लिए जो फेयर हुआ है इसकी थीम रही है आत्मनिर्भर भारत। इस थीम के ऊपर पूरा इस फेयर में फोकस किया गया। बिहार इसका पार्टनर स्टेट रहा है, बिहार राज्य, वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है वो ये फोकस स्टेट रही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो बहुत अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज़ में ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, टूनीशिया, टर्की। तो ये आपको देखो 2 क्वेश्चन बन सकेंगे यहाँ पे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली बन जाएंगे। फर्स्टली इसकी मिनिस्ट्री पूछेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकंड मिनिस्टर का नाम पूछ लेंगे पीयूष गोयल। तीसरा पूछेंगे कि इसकी थीम क्या है, इस फेयर की किस चीज़ पे किस थीम पे फोकस किया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत। इसका पार्टनर स्टेट कौन सा है, बिहार। इसके फोकस स्टेट कौन से हैं, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कैसे आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉन्च किया है वीर गाथा प्रोजेक्ट, वो भी 3 से 12 जो ग्रेड के बच्चे हैं, 3rd to 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो वीर गाथा परियोजना को शुरू किया है CBSE ने। अच्छा, CBSE की फुल फॉर्म क्या है, तो CBSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये है क्या, देखो इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, बच्चों को इसमें ना जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स हो गए या जो इसके अलावा जो वीर और साहसी लोग हैं ना उनको याद करने का एक मौका मिलेगा। तो बच्चों को इस तरीके के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे कि स्टूडेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट करेंगे, जो गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स हैं उनके ऊपर करेंगे, और जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अवार्ड भी दिया जाएगा। तो देखो जब बच्चे इस बारे में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके बारे में वो पढ़ेंगे, जानेंगे कि लोगों ने जो वीर लोग हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी वीरता दिखाई है, कि क्यों उनको ये अवार्ड दिया गया है, क्या उन्होंने ये सब वर्क किया है। तो एक तरीके से वो उस चीज़ को एक कमोमोरेट कर पाएंगे ना, याद कर पाएंगे। तो इसके लिए ही CBSE के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे देखो स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। और गैलेंट्री अवार्ड देखो अगर हम बात करते हैं तो इन गैलेंट्री अवार्ड हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन पे दिए जाते हैं जिन लोगों ने ब्रेवरी जो है वो साहस
साहस दिखाया है, सेक्रीफाइस किया है, और उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। अगला देखते हैं। Who unveiled the statue of रानी लक्ष्मीबाई at the महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी रोहिला इन हिसार। तो ये जो कॉलेज का नाम दिया है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई के स्टैचू यानी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। इनके पास है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, और इनके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, तो इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कॉलेज कहाँ पे है? तो ये हिसार में कॉलेज है। इन्होंने देखो कॉलेज के जो कॉमर्स ब्लॉक हैं, उन्होंने ऑल्सो डेडिकेट किया है इन द नेम ऑफ ग्रेट एजुकेशनिस्ट टीचर एंड फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉलेज अशोक मित्तल। तो कॉलेज का जो उनका कॉमर्स ब्लॉक है, कॉमर्स ब्लॉक को महान शिक्षाविद, शिक्षक और कॉलेज के संस्थापक पिता अशोक मित्तल के नाम पर समर्पित किया। मतलब एक तरीके से उसका नाम जो है वो उनके नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले देखो, ये ध्यान रखो, ये हिसार में है, और हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अभी अनाउंसमेंट करी थी फ्री एजुकेशन की उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली की इनकम 1.80 लाख पर एनम से कम है। इसके अलावा हरियाणा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था बाजरा फ्रॉम खरीफ सीजन 2021 अंडर दी कौन सी योजना के अंदर? आपको याद होगा तो योजना है उसकी भावंतर भारपई योजना। ये ध्यान रखना है सभी को, हरियाणा से ही ये सारे क्वेश्चंस। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने लॉन्च किया है सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन? ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है किरण रिजिजू ने, जिनके पास इस टाइम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है इनके पास। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा? ये जो एप्लीकेशन है ये कुछ बेनिफिशरी, मतलब एक तरीके से जो भी बेनिफिशरी हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उनको सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगी। मान लीजिए अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, कोई भी कंसल्ट चाहिए, है ना, तो ये इस एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्टली उन लॉयर के साथ कनेक्ट हो जाओगे जो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो एडवाइस है वो दे सकती हैं। ओके, तो इसके लिए ही ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी। इसका नेम है सिटीजन्स टेली लॉ एप्लीकेशन। क्लियरली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? तो ये पुरस्कार जीते हैं किसने? उत्तराखंड स्टेट ने। उत्तराखंड स्टेट ने देखो जो अवार्ड जीते हैं वो है, देखिए, बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। अगर बात करते हैं बेस्ट वाइल्ड लाइफ या इन तीनों में देख लीजिए, एडवेंचर डेस्टिनेशन में किसे मिला है? उत्तराखंड के ऋषिकेश को। वहीं बात करें स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की तो वो दिया गया है केदारनाथ को, और वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है जिम कॉर्बेट को। तो याद रखेंगे उत्तराखंड के द्वारा कितने अवार्ड जीते गए हैं? यहाँ पर 3 अवार्ड जीते गए हैं। तो ये तीनों अवार्ड के बारे में ध्यान रखिएगा। अब एक बार उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और गैरसैंण है। यहाँ पे अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 5 हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3। स्टेट एनिमल, ये सब आपको ध्यान रखने उत्तराखंड स्टूडेंट्स, क्योंकि उत्तराखंड वाले एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेंगे। एल्पाइन मस्क डियर यहाँ का स्टेट एनिमल है। हिमालयन मोनाल यहाँ का स्टेट बर्ड है। यहाँ से अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं तो उत्तराखंड तेजपत यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क है, इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा उत्तराखंड स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट पहला स्टेट बन गया है जो कि टू हैव द फैसिलिटी, जिसके पास सुविधा है ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड सर्टिफिकेशन की? टिश्यू कल्चर आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंजाब। पंजाब राज्य इससे करेक्ट आंसर। ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास टिश्यू कल्चर आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा है। तो कैबिनेट ने इसके अलावा ऑल्सो अप्रूव दिया है टू इंट्रोड्यूस द पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 2021 इन विधानसभा।
जो भी सेशन हुआ है उसमें यहाँ पर इस चीज़ को भी अप्रूवल दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की कैबिनेट ने अपनाया है पक्के डिक्लेरेशन, यानी पक्के घोषणा को कौन से स्टेट के मंत्रिमंडल ने अपनाया है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पक्के डिक्लेरेशन क्या है ये, तो इस डिक्लेरेशन में 5 जो है वो व्यापक विषयों के माध्यम से ये कोशिश करी जाएगी कि हाँ जो एमिशन होता है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा देखो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट है ना, जलवायु लचीला विकास है, उसकी दिशा में अच्छे से वर्क किया जा सके, तो ये इसके ऊपर वर्क करेगा ये डिक्लेरेशन। द थीम्स इंक्लूड, इसके में देखो एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज है, इसकी जो है हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल, सस्टेनेबल एंड अडेप्टिव लिविंग एंड लिवलीहुड एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये थीम जो है वो इसमें इंक्लूड है। तो पूरी तरीके से क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड ही चीज़ों का एक तरीके से क्लाइमेट सेविंग के लिए आप कह लो कि जो गैसेस है उनके एमिशन को कम करने के लिए यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 25। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो सीएम का जो नेम है वो है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। यहाँ के फेमस फेस्टिवल देखो कौन से हैं, लोसार, मोपिन एंड सोलंग। यहाँ पे स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो उसका नेम है गयाल, स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, स्टेट फ्लावर है लेस स्लीपर ऑर्चिड और स्टेट ट्री है होलंग। नामदफा, पक्के, कामलंग टाइगर रिजर्व यहाँ पे फेमस टाइगर रिजर्व है। देखो पक्के टाइगर रिजर्व है ना अरुणाचल प्रदेश में, और पक्के डिक्लेरेशन है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने डिसाइड किया है टू इंटीग्रेट इटसेल्फ, खुद को एकीकृत करने का निर्णय लिया है, किसके साथ? ई नाम के साथ, यानी गवर्नमेंटल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ। कौन सा बैंक हो जाएगा? आंसर इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। इस डिसीजन से देखो क्या होगा, जो ई नाम बेनिफिशरीज हैं, ई नाम वाले लाभार्थी हैं, उनको डिजिटल संग्रह और जो सेटलमेंट है उससे निपटान करने के लिए एक तरीके से वो इनेबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। ई नाम देखो क्या है, ये ई नाम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ से रिलेटेड, है ना। और ये फार्मर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या फिर इसके जो भी अदर हितकारक हैं उनके लिए, ठीक है। तो लेन देन की सुविधा प्रदान करता है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे बात हो रही है एचडीएफसी बैंक। देखो कुछ बैंक की हम हेडक्वार्टर टैगलाइन देखते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ऐसे ही बात करते हैं बंधन बैंक की, तो कोलकाता इसकी हेडक्वार्टर है और अपना भला सबकी भलाई इसकी टैगलाइन है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, योर ओन बैंक टैगलाइन। इंडसलैंड बैंक का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो बैंकों से टैगलाइन से क्वेश्चन भी आपका बनता है। क्वेश्चन है अगला देखिए, मोबीक्विक जिसने कोलैबोरेट किया है किस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए मोबीक्विक रुपे कार्ड। तो अपने कार्ड को लॉन्च करने के लिए मोबिक ने कोलैब किया है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर। अब ये जो कार्ड होगा विल बी द फ्री ऑफ चार्ज टू कस्टमर, पूरी तरीके से ग्राहकों के लिए मुफ्त होगा, पूरी तरीके से डिजिटल होगा। इससे ऑनलाइन जो है वो भुगतान की मांग जो है वो जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उसके लिए ही ये जो कार्ड है वो पूरी तरीके से उस मांग के अनुरूप रहेगा, ठीक है। चलिए शॉर्ट न्यूज़ की तरफ फ्रेंड्स देखते हैं, बढ़ते हैं। प्रोफेसर विमल पाटिल हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन। सो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो विमल पाटिल हैं उनको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए। ये वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में और ये मेंबर हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के भी। इसके बाद स्पेनिश जर्मन एक्टर हैं डेनियल ब्रुएल, जिनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन का जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके लिए एम्बेसडर बनाया है डेनियल ब्रूहेल को। इनका नेम ध्यान रखना, ये हेल्प करेंगे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उनका मिशन है टू
टू रीच अ वर्ल्ड विद ज़ीरो हंगर। तो इस मिशन के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और ये फोकस करता है हंगर एंड फूड सिक्योरिटीज़ पे, है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। इसके बाद है माई 11 सर्कल, ये फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म है और इसने अनाउंसमेंट किया है कि इनका जो एम्बेसडर बने हैं वो है मोहम्मद सिराज। तो आप लोगों से वन लाइनर में सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे कि माई 11 सर्कल ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है, तो आप आंसर करोगे मोहम्मद सिराज को। बुक का नेम है देखिए अनशेकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइसेस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल। ये बुक 2 लोगों ने लिखी है। आंसर है देखो अजय चिब्बर और दूसरा नाम है सलमान अनीस शोल्स। ये दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। अगला है वुमेंस क्रिकेट टीम अपना डेब्यू करेंगी डेब्यू करेंगी अपनी, यानी अब शुरुआत करेंगी बर्मिंघम 2021 के कॉमनवेल्थ गेम में। तो ध्यान रखेंगे महिला क्रिकेट बर्मिंघम में जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल होंगे उसमें अपनी शुरुआत करेंगी और वुमेन क्रिकेट टीम जो शुरुआत करेंगी वो T20 फॉर्मेट से करेंगी। क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि कौन से कॉमनवेल्थ गेम में या कब होंगे कॉमनवेल्थ, कहाँ पे होंगे, जहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना डेब्यू करेंगी। और इसका जो ओपनिंग मैच होगा वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा जो कि 29 जुलाई को रहेगा नेक्स्ट ईयर 2022 में। और वो फाइनल मैच की बात करें वहीं तो 7 अगस्त को रहेगा। तो ये थे गाइस आज के हमारे क्वेश्चंस। अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से जो हमने सैटरडे पढ़ा था। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फेडरिक विलियम डी क्लर्क, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जापान रेलवे ट्रैक कंसल्ट कंपनी लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, तो हमने अभी आज ही पढ़ा है नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। किसने वर्चुअली किसान भवन एंड बी कीपर कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है, आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। 4 स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर की टीम कौन से IIT से हैं जिनको अनुदान मिला है 2,50,000 USD का, तो IIT बॉम्बे से ये सब बिलोंग करते हैं। स्पेस एक्स रॉकेट कितने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेके गए हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितने एस्ट्रोनॉट को लेके गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लोगों को। इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया की 10th रैंक है। किसने RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। अर्जुन मुंडा ने 3 दिन का जो उत्तराखंड में ट्राइबल फेस्टिवल है कौन सी सिटी में इसको इनॉग्रेट किया है, तो सिटी का नाम हो जाएगा देहरादून। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए किसको न्यू सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा में अपॉइंट किया गया है, तो आंसर है PC मोदी। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी पहली बार योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में, तो आंसर इस इंडिया। पहले प्लेयर जिन्होंने 1000 रन T20 इंटरनेशनल रन में स्कोर किया है एक ही साल में, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान। इसके बाद है फास्टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने 2500 रन T20 में बना लिए हैं, उनका नेम है बाबर आजम। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। और आप लोगों से होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये किसने लॉन्च किया है, तो आंसर है सऊदी अरेबिया। ज़रा याद करो कुर्बानी, ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको शुरू किया है। सो आप लोग बहुत 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 आपका दिल से थैंक यू सभी लोगों की, आप लोग कमेंट ज़रूर करते हैं क्वेश्चंस का। रमेश S, शीतल शर्मा, नेहा जायसवाल, आप सभी को एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही बाकी सभी लोग भी कमेंट ज़रूर करें। आज के क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में इंडिया के रैंक बताइएगा और इसमें टॉप कंट्रीज़ भी बताइएगा कि कौन सी टॉप कंट्री हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की और इसमें भी टॉप कंट्री का नेम आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत मदद करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, और रिवीजन वीडियो का जो सीरीज़ है वो भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी जल्द ही। तो अब चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी कल की वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।